पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 रोबोट के आधे भाग का अध्ययन किया था। पार्ट के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो पे कहाँ पे समाप्त किया था और उसी के आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में तुम सब इसके करतब देखना यहाँ पर ख़त्म किया था। अब इसी के आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। बच्चों, यहाँ पे रिमोट का अर्थ है दूर से नियंत्रण करने वाला यंत्र। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च पास्ट करके सभी को दिखाया। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था, बोलता भी था। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर जो उस मशीन को चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और राहुल को कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम, कसरत एवं मार्च पास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, आश्चर्य थे, क्योंकि वह काम भी करता था और बोलता भी था। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी रोबोट और क्या क्या काम करता है? राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी रोबोट और क्या क्या काम करता है? पिताजी ने बताया, बेटे यह तो मात्र खिलौना रोबोट है। इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता।
कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। उनके अंदर जो मशीन होती है वह भी काफ़ी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है। इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी, जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, रोबोट और क्या क्या काम कर सकता है? पिताजी ने राहुल को बताया, बेटे, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। बच्चों, यहाँ पे तुलना का अर्थ है दो वस्तुओं के गुण दोष का मिलान करना, और जटिल का अर्थ होता है कठोर। पर यहाँ पे जटिल का अर्थ है यहाँ पे मजबूत लिया गया है। उनके अंदर जो मशीन होती है वह काफ़ी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में बहुत समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। करण ने चाचा जी से पूछा, जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? करण ने प्रश्न करते हुए अपने चाचा जी से पूछा, जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है। जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहाँ इनसे काम लिया जाता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं। सीमा ने पूछा, चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं। ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना
अधिक काम कर सकते हैं। हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम कर सकते हैं। ये थकते नहीं, इनसे गलतियाँ भी नहीं होती, इनसे गलतियाँ भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं, ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के वश के नहीं होते, जो आदमियों के वश के नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है। कुछ ऐसे जगह है जहां घर में काम करने या फिर कारखानों में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते, आदमियों की वहां कमी होती है। वहां रोबोट से ही काम लिया जाता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी, सीमा ने चाचा जी से पूछा, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, पर ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? तो सीमा ने अपने चाचा जी से प्रश्न करते हुए कहा कि ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? क्या आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? तो उनके चाचा जी ने बताया, हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम करते हैं, ये थकते नहीं, इनसे गलतियां भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमी के वश में नहीं होता, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है, वे ऐसे कार्य करते हैं। मुकुल ने पूछा, चाचा जी, वे किस तरह के काम हैं? जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकते। जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकते। गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती हैं, वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेजी से काम कर सकते हैं। तो मुगल ने पूछा, चाचा जी, वे किस तरह के काम हैं? जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना, जो कारखाने होते हैं उसमें गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिनसे मनुष्य मानव को जलने का डर होता है, इसलिए वे छूते भी नहीं। गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती है, वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है।
आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसे विपरीत का अर्थ है उल्टा परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेजी से काम कर सकते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी, ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होगा है कि कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है? राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं और इन्हें कैसे पता होगा कि कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है? बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है जिसमें लाखों संदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हो उसकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। बेटे, मनुष्य की मस्तिष्क दिमाग की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है। यूनिट का अर्थ है इकाई। एक इकाई फिट होती है जिसमें लाखों संदेश आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हो उनकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक काम ये स्वयं करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। जो रोबोट है उसके अंदर एक यूनिट इकाई होती है और इसके अंदर वे सब सूची डाल दी जाती है जिससे वे स्वयं आदेश पाकर काम करते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए 1 बार 2 बार। धन्यवाद।